आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से एक बालक को पालन पोषण की बहुत ही आवश्यकता होती है उसके वृद्धि और विकास के लिए, तभी वह एक हष्ट-पुष्ट बालक के रूप में सामने आता है तथा उसका बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक सभी चरणों का विकास होता है। उसी प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या, जिसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं जिसके माध्यम से उसका विकास हो सके। तो इसी प्रकार से आज हम लोग समझेंगे कि पाठ्यचर्या विकास की क्या क्या आवश्यकताएं हैं तथा उसकी क्या अवधारणा है। इसके विषय में हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं पहले कि पाठ्यचर्या विकास की क्या अवधारणा है। कि पाठ्यचर्या विकास से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने के अनुभवों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनका मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया से है। कि पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा से क्या तात्पर्य है कि हमारे जो भी लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उद्देश्यों को पूर्ण करना तथा योजनाएं बनाना कि किस प्रकार से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें तथा उन्हें कैसे लागू करें और उसका मूल्यांकन हम करें कि हाँ, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं किया। जो भी हम लोगों ने रणनीतियाँ अपनाई या जो भी हम लोगों ने शिक्षण विधियाँ अपनाई, क्या उससे हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं, यह पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा है। यह केवल विषयों की सूची को बदलने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि इसमें शिक्षा के जो भी लक्ष्य है उसे परिभाषित करने से लेकर के उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीके की पहचान करने तक सब कुछ इसमें शामिल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। आइए इन चरणों को हम लोग समझते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहला है लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इसका चरण है कि पाठ्यचर्या विकास कौन कौन से चरण से गुजरेगी। तो सबसे पहले इसमें लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि यह पहला कदम है जिसमें यह तय किया जाता है कि छात्र को पाठ्यचर्या के अंत में क्या जानना, कि छात्र ने पाठ्यचर्या के अंत में क्या जाना और क्या करने में वह सक्षम होना चाहिए। ये सारे के सारे लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं, छात्र के विकास के स्तर और ज्ञान के स्वरूप पर आधारित होता है। आइए ये लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं इसको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। लक्ष्य, जैसे कि मान लीजिए आपको अध्यापक बनना है या टीचर बनना है, यह आपका लक्ष्य हो गया। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उद्देश्य होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टेंथ पास करना है, 12th पास आउट करना, इन सब की डिग्रियां होना आवश्यक है, या उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, उसके बाद टेट या सीटेट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तभी आप क्या होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो लक्ष्य क्या हो गया, साध्य हो गया, तथा उद्देश्य क्या हमारा साधन है कि इस साध्य को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से साधन को प्राप्त करेंगे, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है विषय वस्तु का चयन और संगठन। कि हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। की पाठ्यचर्या विकास के लिए हम लोग विषय वस्तु का चयन करते हैं तथा उसका संगठन करते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी सामग्री, अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारा ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, अवधारणाएं होंगे, शिक्षण विधियां हो गई, यह सब इसमें उपयुक्त होंगी और इसका चयन किया जाता है। फिर इस सामग्री को तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप से संरचित किया जाता है ताकि क्या हो, छात्र इससे सुलभ हो सके तथा वह इसको प्राप्त कर सके। तीसरा है सीखने के अनुभवों का डिज़ाइन। अब तीसरा चरण है कि हम लोग क्या करेंगे कि डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी सीखने के अनुभव हैं उसको इसमें डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि उसमें इसमें उन शिक्षण विधियों और गतिविधियों का चयन शामिल है जो छात्रों के को विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करेंगी। इसमें शिक्षक की भूमिका हो गई, छात्र की भागीदारी हो गई और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का उपयोग भी इसमें शामिल हो जाएगा। चौथा है मूल्यांकन रणनीतियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन स्ट्रेटजीज। कि अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने मूल्यांकनों के लिए रणनीतियों का विकास करेंगे। यह तय किया जाता है कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे या कैसे किया जाएगा और क्या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, क्या उन उद्देश्यों की हमारी प्राप्ति हुई है। तो हम लोग इसके लिए सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन को विभिन्न प्रकार से परीक्षण और उसका असेसमेंट करेंगे
ताकि हमें यह पता मतलब इसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे मूल्यांकन की, ताकि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो। पांचवा है कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, कि हम लोग जो भी इसमें विकसित की गई पाठ्यचर्या को विद्यालय और कक्षाओं में हम लोग अभी जो पाठ्यचर्या हम लोगों ने विकास कर लिया है, अब इसको हम लोग विद्यालय और कक्षाओं में क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे। इसमें शिक्षकों का जो ट्रेनिंग है या उसकी जो आवश्यक संसाधन है उसको अभी उपलब्ध कराना इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ताकि हमारे पाठ्यचर्या का जो हम लोगों ने विकास किया है, उसकी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया है, उसको हम लोग पूरा कर सके। फिर छठा है पुनरावलोकन और संशोधन, रिव्यू एंड रिवीजन। छठा और लास्ट है कि हम लोग पाठ्यचर्या विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है तथा यह कार्यान्वयन के बाद जब हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे कक्षा में, तो उसके बाद जो पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता है उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं तथा उसमें उसका रिव्यू करते हैं, उसको दोबारा देखते हैं कि कहीं पे क्या सुधार की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम लोग सुधार करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, ताकि यह क्या हो, एक प्रासंगिक बना रहे, वर्तमान समय के साथ यह सही रहे। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या विकास शिक्षा प्रणाली को क्या कर रही है, लगातार बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है तथा और समय के साथ और समाज की ज़रूरतों को क्या कर रही है, यह बदलने की एक गतिशील और सतत प्रयास है। यह शिक्षकों, शिक्षाविदों या शिक्षा विद्वानों या नीति निर्माताओं या अभिभावकों को, ये सब क्या है, स्टेक होल्डर्स है, और छात्रों सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की मांग करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या विकास की क्या आवश्यकताएं हैं, कि पाठ्यचर्या विकास की आवश्यकता की नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं या फिर क्या क्या हमें आवश्यक है पाठ्यचर्या विकास के लिए। सबसे पहले है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज हमारा स्थिर नहीं रहता है, वह लगातार क्या है, समय अनुसार बदलता रहता है। उसमें नए नए सामाजिक संरचनाएं या उसमें जो भी वैल्यूज़ हो गए या नई नई मूल्य प्रणालियाँ या जीवन जीने की जो शैली है वह और उसमें कई प्रकार के सामाजिक समस्याएं क्या है, सामने आती हैं। तो पाठ्यचर्या क्या करती है, जो भी ये समस्याएं हैं इसको क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है, उसे देखती है तथा वह छात्रों को बदलने के लिए, सामाजिक परिवेश में सफलतापूर्वक जीने के लिए वह तैयार करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में हमें पाठ्यचर्या विकास के लिए क्या आवश्यक है, कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है वो शहर में जाकर के कार्य करते हैं या वहीं पे निवास करने लगते हैं, तथा इसको शामिल करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे पाठ्यचर्या का विकास हो सके। दूसरा, एकल परिवार प्रणाली का उदय। जैसा कि हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग एकल प्रणाली, जो वन फैमिली या फिर सिंगल फैमिली से कहते हैं, उसमें रहना ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। तो अभी की आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या विकास की क्या आवश्यकता है, कि इसको पाठ्यचर्या विकास में शामिल किया जाए। या फिर बहुत सारे अभी वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं, तो हमें क्या आवश्यक है, कि शांति की शिक्षा की क्या है, हमें आवश्यकता है। इन सबको क्या करें, पाठ्यचर्या विकास में हम लोग शामिल करें। दूसरा है तकनीकी प्रगति, की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, की जैसे कि वर्तमान समय में हम जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है। उसमें जैसे कि एआई हो गया या फिर डिजिटल जो भी साक्षरता है, कोडिंग वगैरह हो गया, ये अन्य तकनीकी क्या है, वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। तथा पाठ्यचर्या को छात्रों को क्या करना है, इन जो भी डिजिटल, जो भी टेक्नोलॉजिकल या जो भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और उनको साथ काम करने के लिए क्या करना है, हमको तैयार करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ऑनलाइन सीखने के लिए हमें उपकरण हो गए या डिजिटल नागरिकता हो गई या तकनीकी कौशल का क्या करना है, हमें पाठ्यचर्या में इसको समावेश करके विकास करना है। इसकी भी हमें क्या है, आवश्यकता है। तीसरा है ज्ञान के क्षेत्र में विकास, एक्सपेंशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान तेजी से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं, लगातार नए नए सिद्धांतों का क्या है, निर्माण हो रहा है तथा वह सामने आ रही है। तो पाठ्यचर्या को इस नए ज्ञान को शामिल करना चाहिए। जो भी ये शोध है या फिर जो सिद्धांत है, इसके द्वारा जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है उसको क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे क्या हो, छात्र नवीनतम जानकारी हासिल कर सके तथा उनकी आवश्यकताओं क्या हो, वह आवश्यकताओं से, इन सब आवश्यकताओं से अवगत हो सके। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि नए वैज्ञानिक सिद्धांत हो गए या पर्यावरणीय विज्ञान हो गया या डेटा विज्ञान हो गया। अगला चौथा है आर्थिक आवश्यकताएं और श्रम बाजार की मांगे, इकोनॉमिक नीड्स एंड लेवल मार्केट डिमांड। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना लगातार बदल रही है और इसमें जो भी श्रम बाजार है, इसमें क्या है, नए नए जो भी हमारा बाजार है,
जो जहाँ पे श्रमिकों की आवश्यकता है, तो हमें क्या है वर्तमान समय में ऐसे श्रमिक चाहिए जो क्या हो स्किल से फुलफिल हो, उनके अंदर बहुत ही क्या हो कौशल हो तथा वह योग्य हो। ऐसे डिमांड्स हमारे अभी बाजार में उत्पन्न हो रहे हैं तथा पाठ्यचर्या को छात्रों को क्या करना है भविष्य के लिए कार्यबल के लिए तैयार करना चाहिए तथा उन्हें रोजगार या योग्य कौशल जैसे उनको समस्या समाधान या रचनात्मकता या आलोचनात्मकता या टीम के साथ कैसे वर्क करे, सही गलत का फर्क या फिर उनके अंदर क्या हो रचना करने की प्रवृत्तियां हैं, इनसे क्या करना चाहिए लैस करने की हमें आवश्यकता है तथा इन सबको पाठ्यचर्या विकास में शामिल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा हो गया, वोकेशनल एजुकेशंस हो गए या कौशल विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या उनको भी शामिल करने की आवश्यकता है, जो क्या हो जो हमारी इंडस्ट्री हो उसको बढ़ावा दे सके। पांचवा है छात्रों की बदलती आवश्यकताएं और रुचियां, चेंजिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए वर्तमान समय में छात्रों के सीखने की क्या है जो भी शैलियां हैं, उनके जो इंटरेस्ट है या जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं वो समय के साथ क्या हो रही है विकसित हो रही है। तो पाठ्यचर्या को क्या करना चाहिए छात्र केंद्रित होना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत जो भी उनके इंडिविजुअल जो भी नीड्स हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनको सीखने की गति को क्या करना चाहिए समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि हमारा क्या हो पाठ्यचर्या विकास हो सके। तो इसका भी क्या है हमें बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमें अनुभवात्मक शिक्षा या व्यक्तिगत सीखने के पथ या बहुविषयक दृष्टिकोण की हमें क्या करना है शामिल करने की इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। छठा है शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन, की शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोध या नए नए नवाचार जैसे कि सीखने के नए सिद्धांत या प्रभावी जो भी टीचिंग मेथड्स है लगातार क्या है सामने आ रहे हैं। पाठ्यचर्या विकास इन शोध निष्कर्षों को शिक्षा प्रणाली में क्या करती है ऐड करती है एक जगह ताकि क्या हो पाठ्यचर्या का विकास हो सके। तो इन सभी चीज़ों की क्या है हमें आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग गतिविधि आधारित शिक्षा दे सकते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान समय में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की हमें क्या है बहुत ही नीड है। उसके द्वारा क्या है बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं तथा उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। और समेकित शिक्षा हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे सामान्य और असामान्य बालक दोनों एक साथ सीखते हैं। फिर सामाजिक या भावनात्मक अधिगम हो गया, सोशल इमोशनल लर्निंग हो गया। तो वर्तमान समय में क्या है पाठ्यचर्या विकास की ये सब आवश्यकताएं हैं। सातवां है राष्ट्रीय लक्ष्य और नीतियाँ, नेशनल गोल्स एंड पॉलिसीज, कि किसी भी देश के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य और शैक्षिक नीतियाँ होती हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में NEP 2020 को हम देख सकते हैं कि पाठ्यचर्या को इन लक्ष्यों और नीतियों के अनुरूप क्या है होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय विकास और आकांक्षाओं को प्राप्त किया जा सके। कि जो भी हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे राष्ट्रीय या शैक्षिक नीतियों का निर्माण किया जाता है जिससे हम उसको प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं सार्वभौमिक शिक्षा हो गया, कि ऐसे राष्ट्रीय नीतियों में किस चीज़ की बात की जाती है यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की जाती है, इक्विटी की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है तथा गुणवत्तापूर्ण क्वालिटीदार शिक्षा देने की बात की जाती है। आठवां है तो इन सबको क्या करना है शामिल करने की हमें पाठ्यचर्या में क्या है बहुत ही आवश्यक है। आठवां है पिछली पाठ्यचर्या की कमियों को दूर करना, एड्रेसिंग शॉर्ट कमिंग्स ऑफ प्रीवियस करिकुलम, कि जो भी पुराने समय समय पे क्या करना है हमें जो भी पिछले पाठ्यचर्या में कमियां हैं या फिर अप्रभावी ये पहलू सामने आए हैं जो अभी क्या है वर्तमान समय में प्रभावी नहीं है। जैसे कि लेक्चर्स मेथड्स, बच्चों को जब हम लेक्चर्स मेथड से पढ़ाते हैं तो वर्तमान समय में क्या है यह प्रभावी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लेक्चर मेथड्स के साथ साथ प्लेवे मेथड हो गया या फिर प्रोजेक्ट मेथड हो गया या भ्रमण विधि हो गया, इन सबको प्रयोग करने की क्या है आवश्यकताएं हैं ताकि क्या हो जैसे कि पहले रट करके बच्चे पास हो जाया करते थे। तो इन सब से क्या चाहिए हमें आवश्यक है कि इन सब से बालकों को मुक्ति मिले तथा वह परीक्षा के बोझ को क्या हो कम कर सके तथा वह अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या विकास क्या है एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा को जीवंत, प्रासंगिक, जो वर्तमान समय के अनुसार और प्रभावी उसे इफेक्टिव बनाए रखने के लिए क्या करती है अनिवार्य है तैयार करती है तथा यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा छात्रों को केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि एक तेजी से बदलते भविष्य के लिए भी तैयार करे तथा यह पाठ्यचर्या विकास की हमें ये सब क्या है आवश्यकताएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।